हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने डेफिनेटली कभी ना कभी सोचा होगा, और अगर आप कोई 9 to 5 वाले हैं तो आप डेफिनेटली रोज़ इस बारे में एटलीस्ट एक बार तो सोचते ही होंगे। हम बात कर रहे हैं बिजनेस, व्यापार या फिर धंधा, जो भी बोलो। और मेरे साथ भी एग्जैक्टली कहीं ना कहीं यही हुआ, क्योंकि कुछ साल पहले काफ़ी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करने के बाद मैंने भी एक बिज़नेस स्टार्ट किया मुंबई में। बढ़िया लोकेशन, बढ़िया सा इंटीरियर्स, करीब करीब 30 से 40 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ टॉप नॉच। And within a year, all I saw was empty chairs, empty registers, empty cash drawers, and a broken dream. Well, it turns out कि ये जो पूरा सिनारियो है ये कोई यूनिक नहीं था, ये कोई पहली बार किसी के साथ नहीं हो रहा था। इंडिया में 90% बिजनेसेस, 90% यानी 90% बिजनेस जो होते हैं वो इसी तरह पहले दूसरे साल में फेल हो जाते हैं। और इसमें सबसे ख़राब बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि हमें तो लगता है कि एक बिज़नेस चलता है एक बहुत ही टॉप नॉच बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस बनाने से, या फिर अपना पूरा जी जान लगा दो, पूरे पैशन के साथ काम करो तो बिज़नेस चल पड़ेगा। वेल, इट टर्न्स आउट कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ। इससे पहले कि आप ये सोचो कि व्हाट वाज माय बिजनेस अबाउट, तो इस बारे में हम किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा लिखा पढ़ी और एनालिसिस करने के बाद में ये समझ आया कि बिज़नेस की नहीं एक दो चीज़ों से नहीं चलता। अच्छा प्रोडक्ट हो गया या फिर गधा मजदूरी करना दिन रात, इनसे नहीं चलता। ये कुल एक 4 से 5 चीज़ों का एक सिस्टम होता है, एक कंप्लीट सर्किट होता है, और जब तक ये पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाता आपका बिज़नेस अप एंड रनिंग नहीं होने वाला है। अगर चल भी गया तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आप ध्यान में रखो किसी भी बिज़नेस चलाते वक्त या प्लान करते वक्त, तो 100% आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा ही होगा, इस बात की गारंटी है। नंबर 1 पे आता है वैल्यू क्रिएशन। अब वैल्यू क्रिएशन का एकदम सिंपल शब्दों में मतलब ये होता है कि सामने वाले के लिए यानी कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करो। मतलब आप जब भी कोई बिज़नेस प्लान करते हो, कोई बिज़नेस आइडिया आपके दिमाग में आता है, तो वो आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत पसंद आया और आपको बहुत कूल लग रहा है, बल्कि आपके जो कस्टमर्स है वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा कि शार्क टैंक के सीज़न 1 में एक बंदा आया था एक यूनिक सा प्रोडक्ट लेके, जिसका नाम उसने रखा था नाभि शेपर। मतलब उसका कहना ये था कि उसका जो प्रोडक्ट है उससे आपकी नाभि का जो शेप है वो एकदम परफेक्ट राउंड हो जाता है या ऐसा कुछ। ऑब्वियसली उसको फंडिंग नहीं मिली, बट यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको लग रहा है कि नाभि का शेप ठीक नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे लोगों को भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बेसिकली बिजनेस आइडिया या बिजनेस प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अंधाधुंध कोई भी आइडिया लेके प्रकट हो जाओ, बट उस आइडिया में कोई एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो लोगों की, औरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब अगर आप मुझसे पूछो तो मैं लोगों की जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि काम के चक्कर में फिटनेस रह गया, जिम नहीं कर पाए, ये वाली प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से मोनेटाइज किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया आइडिया आ सकता है कि जैसे कि एक जिम हो जो वर्क फ्रेंडली है, जहाँ पे लैपटॉप स्टैंड्स माउंटेड है वॉल पे, जहाँ पे फ्री वाईफाई है, जहाँ पे सॉकेट्स लगे हुए हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप कार्डियो भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप अपना काम भी निपटा सकते हो, ना कि आप हेल्थ बना रहे हो, ना कि आप हेल्दी हो रहे हो, फिट हो रहे हो, बल्कि आप अपना काम भी साथ ही साथ निपटा रहे हो। नंबर 2 पे आता है मार्केटिंग, और मार्केटिंग ही वो एरिया था जहाँ पे मैं अपने बिजनेस में लैग कर गया, जो कि मुझे काफ़ी बाद में समझ आया। देखो, मार्केटिंग का सिंपल शब्दों में मतलब ये होता है कि अपने बिजनेस की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, यानी लोगों को खींचना अपने बिजनेस की तरफ, अट्रैक्ट करना। अब आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट याद है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है लेकिन आप फिर भी पैसे डाल के वो ट्राई कर लेते हो? अगर नहीं तो मैं याद दिला दूँ, मूवीज़ एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्रोडक्ट या एक सर्विस है। जब भी कोई नई मूवी आती है और आप जाते हो, आपको ना स्टोरी पता है ना कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जाते हो। ये होता है मार्केटिंग का कमाल। उस मूवी को इतनी बढ़िया तरीके से मार्केट और प्रमोट किया गया है कि आपको लगता है कि यार ये तो देखना चाहिए, मज़ा आएगा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मार्केटिंग करने जितना पैसा अगर आपके पास होता तो शायद आप बहुत पहले आगे निकल गए होते, तो मैं ये बता दूं कि
एक ज़माना था जब मार्केटिंग का मतलब होता था कि बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और न्यूज़पेपर में एड्स और पैम्पलेट बांटना एंड ऑल दैट, बट सोशल मीडिया के इस ज़माने में आपको मार्केटिंग ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाएगी। सिंपल सी चीज़ है यार, एकदम बढ़िया बढ़िया वाले रील्स बनाओ, पिक्चर्स क्लिक करो एंड जस्ट शो टू द वर्ल्ड कि आपको आपके पास ऑफर करने के लिए है क्या। दैट इज़ ऑल, दैट इज़ मार्केटिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता ये कैसे करते हैं, तो यार यूट्यूब पे ना हर चीज़ का ट्यूटोरियल है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, यूट्यूब पे आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है या सोशल मीडिया पे अपना खुद का बिजनेस मार्केट कैसे करना है, उसके बारे में भी बहुत सारे बहुत सिंपल आई थिंक हिंदी में भी वीडियोज़ अवेलेबल है। डू गो एड एंड वॉच देम। और मार्केटिंग का सबसे बड़ा हैक जो मैंने अभी सीखा है वो ये है कि लोगों को अपने फीचर्स मत बताओ। मतलब लोगों को ये मत बताओ कि हमारे जिम में फ्री वाईफाई है या फिर लैपटॉप माउंट्स है, बट इंस्टेड लोगों को उससे होने वाले जो बेनिफिट्स है वो बताओ कि आपको अपने काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी या फिर आप अपने काम से डिसकनेक्टेड नहीं रहोगे, आप अपने इंपॉर्टेंट कॉल्स और मीटिंग्स मिस नहीं करोगे, स्टफ लाइक दैट। सो सिंपल, डू नॉट मार्केट, डू नॉट शो फीचर्स बट शो बेनिफिट्स। नंबर 3 पर आता है हम सबका प्यारा राज दुलारा सेल्स, जिस पर हम सबका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। हमने मार्केटिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया, हमने प्लानिंग पे ध्यान नहीं दिया, वैल्यू क्रिएशन पे नहीं दिया, लेकिन हमारा ध्यान सेल्स पर हमेशा रहा है। अब क्योंकि आपने मार्केटिंग कर ली है, सोशल मीडिया पर आपको लाइक्स आ गए हैं, कमेंट्स आ गए हैं, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कौन से लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। अब आपको सिर्फ इन लोगों को कन्वर्ट करना है। अब सेल का ना सबसे पहला और सबसे बढ़िया टिप मुझे यही लगता है कि डू नॉट बी पुशी। लोगों को पुश मत करो कि बाय नाउ अभी खरीद लो, बट रादर क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। लोगों के दिमाग में एक जेंटल सा, एक हल्का सा सॉफ्ट सा अर्जेंसी क्रिएट करो कि फर्स्ट 50 मेंबर्स को ये डिस्काउंट मिलेगा या फिर देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल इन द जिम। एंड सेकेंडली, प्लीज़ मेक द बाइंग प्रोसेस सिंपल। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो 3 स्टेप का होना चाहिए कि आपने नाम और ईमेल एड्रेस डाला, पेमेंट डिटेल्स डाले और पेमेंट किया एंड ख़त्म। जैसे ही चौथा स्टेप ऐड हो जाएगा ना, पीपल विल हैव डबल थॉट्स अबाउट इट, के बाद में करते हैं कि बहुत डिटेल्स भरने पड़ रहे, स्टफ लाइक दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डू मेक श्योर दैट यू गिव मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस। मतलब आप रिजिड मत रहिए कि सिर्फ कैश होगा। अब वो भले ही आपका जो भी रीज़न है, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए लोगों से पेमेंट वैसे ही करवाओ जैसे उनको पसंद है। यूपीआई करना है, कैश देना है, इवन बैंक ट्रांसफर्स आर फाइन एज लॉन्ग एज यू आर रिसीविंग मनी। इसके बाद नंबर 4 पर आता है वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और यही एक रीज़न होता है कि बिज़नेस फेल हो जाते हैं। क्योंकि सेल के बाद हमें लगता है कि भैया हमारा काम हो गया, आज जॉब इज़ डन, बट टू बी ऑनेस्ट सेल के बाद ही हमारा असली काम शुरू होता है। अब वो टाइम आता है वो सारी चीज़ें डिलीवर करने का जिनके बारे में हमने प्रॉमिस किया था अपने कस्टमर्स को। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सेल तो हो गई, पैसा तो आ गया, अब फिर क्यों इतनी मेहनत करनी है, तो लेट मी टेल यू कि अगर आप अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट दोगे ना, तो ही कस्टमर खुद से, बिना आपके बोले, बिना आपके पुश किए, आपकी मेंबरशिप रिन्यू करेगा या आपका प्रोडक्ट दोबारा खरीदेगा। और इससे भी ज़्यादा अगली बार जब वो आएगा तो अपने साथ 4 बंदे और लेकर आएगा। तो जिम वाले एग्जाम्पल को ही देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू सर्विस डिलीवरी, जो आपने प्रॉमिस किया था कि मान लो जिम 24/7 ओपन रहेगा या फिर वॉल माउंटेड लैपटॉप स्टैंड्स है, सॉकेट्स है, तो मेक श्योर करो ये सब कुछ है, वेल मेंटेन्ड है और वर्किंग कंडीशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मार्केट तो कर दिया है लेकिन एक बार सेल हो गई, एक बार आपके पास पैसा पहुंच गया है, ये सारी सर्विसेज के लिए आपको 6-6 महीने वेट करना पड़ रहा है। और फाइनली नंबर 5 पे आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपने इस वाले पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया और बाकी सब पे एकदम करेक्टली ध्यान दे रहे हो, तो ये बिजनेस नहीं है, ये बस एक हॉबी है। और ये हॉबी तब तक चलेगी जब तक आपके पास पैसा होगा। किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल होता है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको अपने जेब से हर महीने निकाल के पैसे नहीं डालने पड़ रहे हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, प्राइसिंग ऐसी भी होनी चाहिए कि इट इज़ अफोर्डेबल फॉर द कस्टमर। तो आपको एक मिडिल ग्राउंड में खेलना है, एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा बैलेंस स्ट्राइक करना है व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग।
फाइनेंस मैनेजमेंट में और भी कुछ क्रूशल चीज़ें होती है, जैसे कि इनिशियल कुछ महीनों में इवन कुछ सालों तक आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना एंड स्टफ लाइक दैट। बट आई थिंक ये इतनी ज़्यादा बेसिक है कि इस बारे में बात करके कोई मतलब नहीं। आई एम श्योर यू नो इट ऑलरेडी। और एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपकी बिजनेस प्लानिंग में ये 5 चीज़ें हैं, आई गारंटी यू योर बिजनेस विल बी अ हिट, इट विल बी अ सक्सेस। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी वीक हो गई या आप कर नहीं पाए तो बिजनेस या बिजनेस आइडिया जो है वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। इफ़ यू फाउंड टुडेज वीडियो वैल्यूएबल इनफ, डू हिट द लाइक बटन। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो किसी के साथ शेयर करना है वो भी प्लीज़ कर देना। And if you like the channel, do subscribe for more such content, and thank you so much for watching. See you in the next one.